वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज हमाद। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग ये कुछ चीजें देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के लेक्चर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है, और कुछ छोटी मोटी चीजें देखी थी कि वो डॉक्यूमेंट राइट और वगैरह ये सारा कुछ हो क्या होता है, ठीक है। तो आज की जो लेक्चर है वो उसमें हम ये कुछ चीजें देखेंगे। एक तो वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि लेट var कॉन्स्ट इसमें इसमें इनका जो रोल है ना वो काफी मेजर और इम्पोर्टेंट रोल है इन तीनों का, ठीक है। फिर ऑपरेटर्स देखेंगे, concatenate स्ट्रिंग, ये इजी सा है, ये एक देख लेंगे। डाटा टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है, और फंक्शंस वगैरह, इनको आज हम लोग ना देखेंगे सब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को, क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं एक फाइल बना लेते हैं अपने। आपने वर्क स्पेस बनाया होगा ना जहाँ पे, ठीक है, आपने जाना है वहां पे। और जैसे ये मेरे पास किधर है जावा वर्क स्पेस, एक मैन बनी हुई है। तो मैन को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे ना एक और नई बना लूंगा फाइल, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूंगा लेक नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको डिफरेंट चीजों का बताया था कि अगर नहीं इशू हो रहा तो आप क्या करेंगे, इसको दूसरी तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अब फोल्डर के साथ ओपन करूंगा ताकि मेरे पास बाकी सारी फाइल्स आ जाए। ओके, और इसको भी मैं मैन की जगह ना यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, इसको लेक्चर नंबर 1। आप लोग भी इस तरह ना अपनी सारी फाइल ताकि ना संभाल के एक दफा रखें। ये मेरे पास जो लेक्चर नंबर 2 को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। ये यहाँ पे मैं सिंपल जैसे हम लोग करते हैं, HTML की थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अभी ये नीचे एक्टिवेशन एक्सटेंशन है, यहाँ पे एक्टिव होती है, इस वजह से थोड़ा सा वो टाइम मिल जाएगा। आ गया था ये, ठीक है। ओके, अच्छा। अच्छा, अभी अगर हम थोड़ी सी बात करें, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अब हमने जितना भी काम करना है ना जावास्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट के अंदर हम काम करते होते हैं ना। जहाँ पे एक्सटेंशन के भी किसी किसी टाइम ना वो एक्सटेंशन अभी जो ही आप ओपन करते हो ना तो वो स्टार्ट में फिर वो एक्सटेंशन आपको नहीं फिलहाल देता किसी किसी टाइम ना। स्क्रिप्ट ये आ गया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। सॉरी, वेरिएबल कह रहा हूँ, हमारे पास, हाँ, वेरिएबल की भी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन तरह की आपके पास जैसे एक अगर मैं बात करूँ लेट, सबसे पहले हम बात करते हैं वार की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेट की, फिर हम बात करते हैं कॉन्स्ट की, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता था, याद है ना, आप लोग वहां पे करते होते थे, क्या नाम है, C++ की अगर एग्जांपल लो, तो वहां पे हमारे पास वेरिएबल्स होते थे, इंट, फ्लोट, चार, उसके अलावा हमारे पास फ्लोट, बूलियन, ये सारा कुछ होता था, है ना। तो इसमें जावास्क्रिप्ट में ये तीन ही है टोटल। ये तीनों आपका ना उन सबको, सब चीजें इसके अंदर यूज होती हैं। फ्लोटिंग वैल्यू भी इसके अंदर आएगी, डेसिमल वैल्यू भी आएगी, करेक्टर्स भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग भी इनके अंदर ही आती है, उसके अलावा आपके बुलियंस इनके अंदर आ जाती है, अरेज, ऑब्जेक्ट, सब कुछ बस इन तीनों के अंदर। ये तीनों आपने माइंड में रखनी, ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, अभी मैं इन तीनों को अगर थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, सबसे पहले अगर हम वार की बात करें, याद रखिएगा वार जो है ना ये 1995 को रिलीज हुई थी, तब आई थी, ठीक है। और ये मतलब ये ज्यादातर जो बहुत ज्यादा यूज हुई है ना, ठीक है, वो 2015 तक यूज हुई। याद रखिएगा ये जो वार है, ठीक हो गया। मतलब सिर्फ वार ही थी जब ये आई ना लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट। तो 1995 में जब ये लैंग्वेज, उससे पहले आई थी, तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था वार, तो वार बेसिकली क्या था कि उस टाइम वार यूज होता था, और 2015 तक वार बहुत ज्यादा यूज हुआ है। वार मतलब अभी भी यूज होता है, बट अभी इतना उस तरह ज्यादा लेटेस्ट यूज नहीं होता। अभी ज्यादातर ये चीजें यूज होती है, कॉन्स्ट और लेट, ठीक है। अब कॉन्स्ट और लेट दोनों आए थे 2015 ऑनवर्ड, ठीक है। मतलब अभी तक ये यूज हो रहा है, कॉन्स्ट भी इसी तरह 2015 से अभी तक चल रही है, ठीक है। याद रखिए, मतलब अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पुरानी थी थोड़ी सी ओल्ड वर्जन के लिए, और ये जो है ना ये अभी दोनों अभी यूज हो, ठीक है। तो अब तीनों के जो आप कहेंगे तीनों का काम एक ही है, नहीं, इन तीनों का काम थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, अभी इंशाल्लाह डिटेल में इससे बात करेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वार कब आया था, ठीक है, लेट कब आया था, कॉन्स्ट कब आया था, और बाकी इसको हम डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं आपको थोड़ा सा वार का बताऊं, तो वार में ये होता है ना कि वार में आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू को री डिक्लेयर डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज, वैल्यू री डिक्लेयर, कॉमा डाल के यहाँ पे कर लेता हूँ, वैल्यू री डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई आपको इश्यू नहीं देगा, ये याद रखिएगा वार, ठीक है। अगर आप लेड की बात करें ना, लेड क्या करता है, वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन उसको वैल्यू को, जो आपके पास वेरिएबल है, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, याद रखिएगा, रीडिक्लेयर, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा को ये रीडिक्लेयर क्या है, सारा कुछ क्या है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, मैं वार की एक छोटी सी एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा वार ए इज इक्वल टू 20, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वार ए इज इक्वल टू 30, ये पॉसिबल है, इसमें एरर नहीं देगा आपको। अगर मैं ये लिखूं लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 40 55, और लेट बी इज इक्वल टू 8, अब अगर गौर से आप देखें देखें आपको एरर दे रहे हैं, है ना, वो कह रहा है कि आप इसको डिक्लेयर नहीं, अभी इन दोनों में आपने फर्क देखा होगा, इसको मैंने दोबारा लिखा, मुझे इसने एक जरा इशू भी नहीं दिया, इसको मैंने लिखा ये मुझे इशू दे रहा है, बेसिकली ये कुछ इसमें डिफरेंट है, ठीक है। बाकी इनमें आप इसमें भी वही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी वही वैल्यू, मतलब इनमें हर एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसके ये बेनिफिट होता है कि आपका इशू नहीं आता, आप हमेशा एक नया वेरिएबल बना के कोई भी चीज असाइन करते हैं, जो एक नया वेरिएबल बना के उसको क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ओके हो गया, तो मेजर डिफरेंस पता लग गया, वार में और लेट में मैंने आपको मेजर डिफरेंस बता दिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, कॉन्स्ट की, कॉन्स्ट ना वैल्यू को नॉट वैल्यू चेंज्ड, चेंज वैल्यू नॉट री डिक्लेयर, मतलब ये ना वैल्यू को चेंज करता है, ना वैल्यू को डिक्लेयर करता है। जैसे हमने यहाँ पे, अगर मैं दोबारा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बार में क्या था, बार में अगर देखो मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू 20, फिर मैं लिखा था बार ए इज इक्वल टू 30, कोई इशू नहीं दिया इसने, है ना, चेंज कर लेगा। यहाँ पे आउटपुट पता है क्या आएगी, मैं अगर यहाँ पे आउटपुट भी लिखूं साथ, ये इसलिए आउटपुट में इसलिए खुद नहीं लिख रहा, आउटपुट इसलिए मैं खुद नहीं ला रहा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोग खुद आइडेंटिफाई करें इसको, ठीक है, खुद जब रन करेंगे आपको ये चीज, छोटी छोटी चीज समझ आएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं आपको ना इसका बता रहा हूँ, आउटपुट इसकी क्या आएगी, 30, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 30 एंड लेट बी इज इक्वल टू 22, ये एक तो आपको क्या करेगा, एरर देगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, मेरे पास कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट याद रखिएगा, मैं यहाँ पे जब ये लिखूंगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी वो ऊपर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, ये अगर मैं यहाँ पे करूँगा सी इज इक्वल टू 45, अब मुझे देखें ये एरर देगा मुझे, ठीक है। हालांकि मैंने वैल्यू डिक्लेयर, तो ये काम तो आप कर ही नहीं सकते ना, ये काम नहीं कर सकते आप, ठीक है, पहला तो ये काम भी नहीं कर सकते और ये काम भी नहीं कर सकते ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेट में ये काम आप कर सकते हैं, देखें बी इज इक्वल, अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये, है ना। तो बस कॉन्स्ट में आप याद रखिएगा, कॉन्स्ट ना वैल्यू को चेंज करता है, ठीक है, ना ही वैल्यू को री डिक्लेयर करता है, याद रखिएगा। अब कॉन्स्ट कहाँ पे यूज है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल दो छोटी सी, तो मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट अगर आपको पता हो, हम लिखते हैं कॉन्स्ट पी आई इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 होती है, कभी ऐसा हुआ पाई की वैल्यू आपने बोली हो कि 3.27 है, या 3.99 है, या 3.15 है, कभी भी ऐसा नहीं है। पाई की हमेशा, पहले भी वैल्यू 3.14 थी, अभी भी 3.14 है, और आगे भी आने वाली जनरेशन जब भी होगी तो 3.14 ही रहेगी। इसीलिए जो वैल्यू आप चेंज नहीं करना चाह रहे, उसके पीछे हमेशा कॉन्स्ट लिखा था, बात खत्म, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे। अगर तो आप चाहते हो नहीं मुझे चेंज
वैल्यू करनी है तो आप लेट यूज कर लें, आप वार भी यूज कर लें, मतलब आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको मेजर डिफरेंस पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है। मोस्टली हम लोग अरेज के लिए ये कॉन्स्ट यूज करते हैं, ताकि अरे में हम लोग कोई चेंज, हाँ अरे में से आप अंदर से चेंज कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन पूरी अरे को आप एकदम चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये वेरिएबल की चीजें जो है ना वो समझ आ गई। इसको हम जरा थोड़ा सा ना वो रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बार ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, और बार बी, एरर्स वगैरह आप खुद देखिएगा। ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा। ठीक है, जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया था, मैं बस खाली यहाँ पे आपको प्लस करके दिखा रहा हूँ। मैं फिर बार सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, और आखिर में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप एक चीज यूज होती है ना, वो डॉक्यूमेंट हम लोग करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, सम इज प्लस, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी। ठीक है, इसको जरा हम लोग रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे गो लाइव कर देता हूँ। ओके, वो क्या कहता है, कैन नॉट गेट लेक, हाँ लेक्चर, वो कह रहा है कि गेट लेक्चर को नहीं उठा रहा। आई थिंक हमारी फाइल में कोई इशू आ गया शायद, हम देखते हैं जरा, कोई इशू तो नहीं आ रहा। दोबारा रन करके देखते हैं, हमें कोई इशू दे रहा है वो। ये कुछ इसको मेरे दूसरी तरह रन करके देखें बाहर से। आई थिंक ये लेक्चर, सॉरी लेक्चर वन नहीं था ये हमारे पास जो है ना। अभी हम लेक्चर टू पे काम कर रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, अच्छा वो बेसिकली आई थिंक लेक्चर वन रन हो रहा है हमारा। टू को हम देखते हैं जरा। हाँ ये देखिए, यहाँ पे मैंने रन किया ना, तो सही रन हो रहा है वो। आई थिंक उसमें इशू आ रहा है, सम इज 40। ठीक है, तो अगर आप लोग कोड से देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, सम इज 40, 20 और 20 40। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरह आप लोग कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल में कुछ परफॉर्मेंस वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे अगर लिखूं वार एस टी इज इक्वल टू हमाद अब्बास। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको नीचे करूंगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे क्या करूंगा, नेम इज प्लस करके यहाँ पे क्या लिखूं, एस टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नाम प्रिंट हो जाएगा सिंपल। जो देखें माई नेम इज हमाद अब्बासी पूरा प्रिंट कर दिया, तो आपको समझ आ गई है। इसी तरह आप लेट भी यूज कर सकते हैं, इसी तरह आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कोई नहीं है, लाइक बिल्कुल इसी तरह यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे मैं लेट कर देता हूँ, लेट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, लेट यूज कर लूंगा। ठीक है, सारी जगहों पे लेट यूज कर लूंगा। बस लेट में क्या होता है कि आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब जो ऑलरेडी अगर आपने जहाँ पे ए दिया हो ना, तो दोबारा बी नहीं दे सकते, ए नहीं दे सकते। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, अभी इसको जरा हम ट्राई करके देख, तो अगर आप गौर से देखें, मैंने अब लेट यूज की है हर जगह पे, तो मुझे कोई इतना खास फर्क नहीं लगा। ठीक है, उसी तरह ही है। तो आप बार यूज कर लें, आप लेट यूज कर लें, आप कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कॉन्स्ट भी आपको करके दिखाता हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए अभी कॉन्स्ट भी मैंने किया, कॉन्स्ट पे भी मुझे सेम का सेम यही देगा, कोई इसने इश्यू नहीं दिया। ठीक है, क्यों, अभी देखें अगर कॉन्स्ट में ना मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि अगर आपको बोलूं, हम यहाँ पे ट्राई भी कर लेते हैं। देखें यहाँ पे ए लिखूंगा, वो देखें एक तो मुझे ये एरर दे दिया इसने। ठीक हो गया, हम वापस भी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस तरह करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसको करता हूँ यहाँ पे ए। अब देखते हैं क्या होगा। तो देखें अब ये एरर है, अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे आप लोग, तो अगर गौर से देखें तो ये मुझे, ये देखें एरर दे रहे हैं, असाइनमेंट टू कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल। ये नजर आया आपको एरर प्रॉपर, देखें उसने एरर दे दिया ना। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर शो नहीं होगा, ये जावास्क्रिप्ट का बड़ा एक मसला है।
आपको कभी भी हम बताएगा नहीं कि आपका क्या एरर है, क्या इशू है। आपको खुद बस ये माइंड पे रखना है। तो अगर तो आपने इन चीजों से बचना है, ठीक है, तो एक तो थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इन तीनों में से क्या डिफरेंस है। अब वार यूज कर लें, वार का ये है कि वो आपको एरर नहीं देगा, ठीक है, वो आपको मसला नहीं करता। देखिए अगर यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ वार, अभी आई होपफुली ये आपको एरर नहीं देगा। बी इज नॉट डिफाइंड, अच्छा वो क्या कह रहा है, कहता है बी इज नॉट डिफाइंड, ये ठीक है, वो एरर अलग दे रहा है। अगर आप गौर से देखें ना, मैं यहाँ पे करता हूँ ए, अब जरा ट्राई करते हैं, ये देखें, अब गौर से देखा आपने, अगर आप लोग देखें तो इसने, वार ने मुझे कोई इशू नहीं दिया। तो वार का एक बड़ा बेनिफिट है कि वार जो है ना वो आपको लाइक कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको बस डिफरेंट, आप वार यूज कर लें, आप लेट यूज कर लें, आप कौन यूज करें, वो आपके अपने एंड पे है, ठीक है। तीनों में से कोई भी यूज कर ले, ये नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा यार आप कौन यूज कर लें, कौन बेस्ट है। मतलब ये है कि आपको अपने प्रोग्राम एफिशिएंट करने के लिए आप लेट यूज करें, अपने प्रोग्राम को अच्छा सा एफिशिएंट करने के लिए कौन यूज कर लें, ठीक है। तो बात बेसिकली ये होता है ना कि ये मतलब एक वेरिएबल जैसे ही सारे ना, वो फिर आपको बाद क्लिक करता है, अगर कोड होगा ना आपको इशू होगा। तो लेट और कॉन्स्ट का ये थोड़ा सा बेनिफिट है ना कि आपका हर एक वेरिएबल नया बन जाए, ठीक है। वो एक वेरिएबल दूसरा, फिर दूसरा जो नया वेरिएबल बनाएंगे वो एक नया वेरिएबल बनेगा, तो वो फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इजी रहता है। ठीक हो गया, तो ये प्रॉपर जो था काम हमारा, ये था सिंपल। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको हम वापस, ये कॉस्ट, बस ये हम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे, अगर मुझे इसको जो मेरा पास ये 40 है, मैं इसको यहाँ कंसोल में भी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। कंसोल मैंने याद लास्ट में आपको बताया था, तो आप लोग लिखोगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल, सॉरी, टोटल सम इज, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें टोटल सम इज 40, ठीक है, कंसोल में आ गया। अगर मुझे नाम भी प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सॉरी, री इंटर करके पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसी को ही अंदर से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, माई नेम इज हमारे पास, सिंपल, ओके हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। वेरिएबल की इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसको छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने ना देख लेनी है, गूगल पे खुद चीजें सर्च किया करें, एक्सप्लोर किया करें, ठीक है। तो बस इसमें बस आप तीन ही वेरिएबल है, लेट, वार और कॉन्स्ट। वो वाला चक्कर नहीं है, वो जब आप लोग सी प्लस प्लस में करते थे, ठीक है, या जावा में करते थे, उसमें क्या होता था कि वो इंटीजर अलग, फिर फ्लोट, फिर चार, फिर लॉन्ग, फिर उसके बाद डबल, फिर लॉन्ग लॉन्ग एक आता है आपके पास, ठीक है, फिर स्ट्रिंग अलग से। इसमें ये चक्कर नहीं है, इसमें ये बड़ा मजे का आपका सिस्टम है। बस आप ये तीन चीजों को आपको पता है ना, इन तीनों में से कोई एक उठा ले, ठीक है, उसको यूज करते रहे, ठीक है। अपने प्रोग्राम को अच्छे एफिशिएंट करने के लिए, जैसे आप कहते हो कि यार ये जो वेरिएबल है ना, ये मेरा है, इसको मैंने चेंज नहीं करना, जब चेंज नहीं करना कौन यूज कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप लेट या वार कुछ भी यूज कर लो, बात ओके हो गया, दैट्स इट। अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा कि हमारे पास जो दूसरा इसके बाद जो टॉपिक था, ये तो आप लोगों को आई होपफुली सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, हमारे पास आगे हम अगर बात करें ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि आप दो नंबर्स को ऐड करें, या ऑलरेडी मैंने ऑपरेटर्स भी आप लोगों को करवा दिए, देखें, दो नंबर को ऐड करना, ठीक है, उसको एक इस तरह वैल्यू को साइन करना, फ्रंट में कैसे शो करना और कंसोल में कैसे शो करना, दोनों मैंने बता दी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने एंड पे क्या करना है कि डिफरेंट तरह की ना आप लोगों ने कैलकुलेशन वगैरह करनी है, ठीक है। और बस ये छोटी मोटी चीजें आप लोग ना प्लस माइनस वगैरह ये सारा कुछ करके इस तरह एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको डिस्प्ले करवा दें, तो ये आप लोगों को ये है कि अच्छा हो जाएगा काफी, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, और हमारे पास टॉपिक्स जो थे, ठीक है। जैसे अगर तो वार के मैं बता दूं, जैसे एक दफा मैं आप लोगों को एक दफा चीजें बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया हो जाए, ठीक है। जैसे लेट है, अब भी अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि मुझे ना बंदे की एज वो करनी है, जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे ना, कि बंदे की हम जब एज उसको वेरिएबल में स्टोर करते तो हम क्या लिखते थे, इंट
एज इज इक्वल टू, तो इसमें आप लेट लिख लें, वार लिख लें, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एज इज इक्वल टू 26, बंदे की है 26 है। फिर आप अगर एक आप कहोगे मुझे बंदे का, मुझे स्टूडेंट का सीजीपीए, आप लिखोगे सीजीपीए इज इक्वल टू 3.16। ठीक है, ये भी आ गया, देखें कोई इशू नहीं दिया इसने। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं मुझे जो है मुझे करेक्टर चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लेट CHR इज इक्वल टू, सिंगल कोटेशन में आपने क्या कर देना है उसको, वो करेक्टर दे दें। जैसे मैं कहता हूँ कि ए करेक्टर आ गया, सिंपल, ये देखें कि फिर आप लोग लिखोगे मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए कि हम लोग किस तरह करते हैं, कलर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप डबल कोटेशन में लिख लोगे रेड। देखें अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल गई है मुझे। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कलर इज वेरी नाइस। ठीक है, देखिए पूरी स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, उसके बाद अगर बुलियन आपको करना है, मैं कहता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू ट्रू। डन, ये देखें ट्रू आपका साइन हो गया, बात खत्म। ठीक है, बुलियन ये बन गई है। लेट वाई इज इक्वल टू, आपके पास आता है फॉल्स, ये आपके पास बुलियन दूसरा बन गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट का आप लोगों को बताऊं, तो ऑब्जेक्ट और अरे जो है ना वो हमेशा आप कॉन्स्ट रखा करें। ठीक है, कॉन्स्ट पर्सन, क्योंकि हम इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना। और यहाँ पे मैं जैसे कहता हूँ कि ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये ऑब्जेक्ट आप लोगों को तो अभी आइडिया नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट नेम कॉलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हमाद, और कॉमा डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम। ठीक है, इज इक्वल टू फासी, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ये मैं अभी आगे लिखूंगा भी। ठीक है, यहाँ पे खैर मैं लिख भी देता हूँ, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। मैं करता हूँ कॉन्स्ट कार्स इज इक्वल टू, अब मैं एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एरे में कार्स दे दूँ, जैसे मेहरान है। ठीक है, सिविक है। ठीक है, उसके बाद होंडा है। ये मेरे पास कुछ कार्स आ गई, इसको क्या कहेंगे आप लोग? ठीक है, इसको कहते हैं एरे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगी, अगर कोई डेट ऑब्जेक्ट आपने करना है, तो आप तो फोन लिखोगे कॉन्स्ट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, और न्यू डेट, और यहाँ पे आप कुछ भी इसको वो दे सकते हो। ठीक है, 2022-03-25, कुछ भी लाइक इवन भी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी, डेट ऑब्जेक्ट। ओके हो गया। अच्छा, ये आपके पास क्या होगा, बुलियन, ये भी बुलियन है आपके पास। ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, करेक्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्लोट पॉइंट्स वैल्यू। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा, एज इंटीजर वैल्यू। देखिए सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें बड़ा मजे का सिस्टम है, इसमें आप लोग ये तंग नहीं होते कि कौन सा वेरिएबल यूज करूं, इंट यूज करूं, फ्लोट। तो इसमें बस एक ही है, लेट है, कॉन्स्ट है। ठीक है, वार को आप छोड़ दो, आप लेट यूज कर लो या कॉन्स्ट यूज कर लो। ठीक है, जब ये वो बनेंगी ना, क्या नाम है, अरेज ऑब्जेक्ट, फिर आप ये कॉन्स्ट यूज कर लें, ज्यादा बेस्ट है। आप लेट भी यूज कर सकते हैं, आप वार भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, ये भी हमारा जो है वो काम हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं फंक्शंस पे। लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, फंक्शन। फंक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा फंक्शन आप लोगों को बता दूं। फंक्शंस बहुत ज्यादा ही मेजर रोल है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन। फंक्शन कैसे बनता है, इधर फंक्शन का कीवर्ड है, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे नेम, क्या नेम। ठीक है, यहाँ पे ये और ब्रैकेट। ओके, सिंपल। पहले मैं आपको सिंपल फंक्शन बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ओके, और मैं कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और जहां पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ माय नेम इज अम्मा। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अच्छा, ये फंक्शन तो मैंने बना लिया, मैं इसको सेव भी मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे अगर कुछ करूंगा तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा ना, कंसोल पे शो हो रहा है। ये देखिए, ये माय नेम इज हमाद, ये पुराना लिखा हो। मैं अगर इसको हम इस तरह करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, तो कुछ और लिख लेते हैं ताकि ना आपको चेंज कर देते। हम ये लिख लेते हैं फंक्शन नेम इज
एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी ये लिख लेना, फंक्शन नेम इज एनीथिंग। ओके। अच्छा, अब ये देखें, ये जब मैंने इसको किया तो मुझे यहाँ पे देखें माई नेम इज हमारे पास ये पुरानी चीजें शो हो रही हैं, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली। ओके हो गया, ठीक है। अभी सबसे पहला काम क्या आपने याद रखना है कि जो फंक्शन आप लोग बना लेते हैं, उस फंक्शन को कहीं ना कहीं कॉल भी किया जाता है। आप लोगों ने PF C++ में भी पढ़ा होगा, जब भी फंक्शन बनाते हैं, जाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं कॉल किया जाता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए क्या होता है कि इस फंक्शन का नाम सिर्फ लिखना होता है बस। ठीक, जहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, इसके नीचे हमेशा फंक्शन के नीचे कॉल। तो फंक्शन का नाम क्या है, टोटल इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और आगे वो ब्रैकेट्स डाल दो, बस ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब इसको सेव करूं और इसको मैं रिफ्रेश करूं, देखिएगा तो ये क्या लिखा नजर आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन और फंक्शन नेम इज एनीथिंग। कहानी समझ आइए आप लोगों को? ठीक है, तो मतलब जो ही मैंने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो क्या हुआ, ये फंक्शन पूरे का पूरा कॉल। अब अगर ये मैं मिटा दूंगा, ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, इसके अंदर जितना भी कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब अगर इसको मैं 2 बार कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को करता हूँ कॉपी पेस्ट, सेव करके कॉल करता हूँ। देखिए एक और बार कॉल हो गया, कि जितनी बार आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उतनी बार कॉल होता रहेगा, ये कॉल होता रहेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर तो हम लोगों ने ये तो एक फंक्शन मैंने बना लिया था ना, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, हम फ्रेश करते हैं तो एक बार, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज, तो अगर आप लोग देखें तो ये सारा जो है ना वो एक लाइन पे आ रहा है। ठीक हो गया, कि जितना भी हमारे पास आ रहा है, तो इसको अगर आप लोग ने नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, ये भी एक थोड़ा सा आप लोग देख लें। तो इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे /n काम नहीं करेगी। ठीक है, तो हम लोग करते होते थे ना उसमें /n या एंड C++ में, तो इसमें वो वाला सिस्टम नहीं है। ओके, इसमें आप लोगों ने ना जो HTML का फॉर्मेट है वो यूज करना है। HTML फॉर्मेट की नेक्स्ट लाइन के लिए हमें क्या हम लोग क्या यूज करते थे, अगर आपको याद हो, हम लोग BR यूज करते थे। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, एक तो प्लस डालना है पहले। ठीक है, क्योंकि मुझे इस लाइन के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा BR, ये सिंपल। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सारी जगहों पे पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। खैर वैसे कंसोल पे तो मुझे जरूरत नहीं है, कंसोल पे क्योंकि ऑलरेडी वो नेक्स्ट लाइन पे ही जाता है, कंसोल की जरूरत नहीं, यहाँ पे इन दोनों को करना है। ठीक है, सेव करते हैं इसको और जरा ट्राई करते हैं कि कुछ इसमें होगा। ये देखें, सम इज 40, हमारा दिस फंक्शन इज माई फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम कंसोल पे देखें तो कंसोल पे मेरे पास क्या आ रही है आउटपुट, हाँ ठीक आ रही है, ओके हो गया। ठीक है, तो फंक्शन का आप लोगों को समझ आ गया। अभी तो हमने एक फंक्शन किया, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, और अब मैं फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, नेम के नाम से, लेकिन वो क्या होगा, उसका पैरामीटर, वो पैरामीटराइज फंक्शन होगा, उसमें कुछ ना कुछ पास करूंगा मैं, ये। ठीक है तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये देखें एक खाली है और एक विद पैरामीटर्स, एक विदाउट पैरामीटर्स है और एक विद पैरामीटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इस तरह कुछ कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम लिख लेते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर, सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन विद 1 पैरामीटर, पैरामीटर। ठीक है, अच्छा, अब ये भी हो गया। अब मुझे इसको भी कॉल करना है, पहले मुझे नेम, फिर मैं दूसरा जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, कोई भी। अब देखें, जाहिर सी बात है ना, इसमें नेम में नेम तो पास है ना, फिर आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ, तो स्ट्रिंग अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कुछ भी नाम दे दूंगा, हेलो। ठीक है, मैंने हेलो दे दिया पास, अब ये इसको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे, और मैं लिखता हूँ फंक्शन, इसको हम कॉपी करते हैं, एक और हम कंसोल बना लेते हैं यहाँ पे, और एक और वैल्यू बना लेते हैं, सॉरी, और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके
पेस्ट करते हैं और नेम इज प्लस यहाँ पे क्या करूंगा नेम। अब ये नेम कौन सा याद रखिएगा, ये वाला नेम, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसी तरह ही करूंगा, नेम इज ठीक है, ओके। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे सिंपल कॉल हो गई, आपको पता है इसमें कोई इश्यू नहीं है। जब हमने क्या किया कि ये वाला फंक्शन कॉल किया, तो इसमें एक पैरामीटर भी है जिसका वेरिएबल है नेम, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ आएगा यहाँ से, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे जब इसको कॉलिंग की, तो जरा सी बात है, इसको जब कॉल करेगा तो देखेगा इसके अंदर पैरामीटर में कोई ना कोई वैल्यू है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, नेम पास कर दिया। अब आप यहाँ पे हेलो भी पास कर सकते हो यहाँ पे। अब ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करोगे, मैंने नेम लिखा है तो स्ट्रिंग ही जाएगा ना। यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो, सीजीपीए पास कर सकते हो, लाइक कोई भी, इवन के पॉइंट्स की वैल्यू या दूसरी वैल्यू, कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, हेलो जब हम भेजेंगे ना, पहले इस नेम को चेक करेगा, देखेगा यार ये वाला, ये भी नेम है, ये भी नेम है। फिर वो कहेगा अच्छा जिसके अंदर पैरामीटर है, वो क्या करेगा, इसको देखेगा, अच्छा कहेगा यार ये वाला पैरामीटर वाला है। वो फिर क्या करेगा, ये जो हेलो वर्ड है वो इस नेम के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ऑटो। फिर क्या करेगा, हम ये हमारे पास लाइन शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड, ये मेरा सेकंड जो है वो फंक्शन है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, फंक्शन विथ वन पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ये लाइन रन होगी। फिर क्या होगा, रन होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम इज, ये नेम, इस नेम में क्या पड़ा होगा, हेलो। जब हेलो पड़ा होगा वो इसमें के अंदर होगा, इस नेम को मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, तो हेलो जो है आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा, इस तरह कंसोल में भी। ठीक हो गया, तो इसको हम अभी रन करके देते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे एक कंसोल में एक लाइन लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस तरह की कुछ लेने डाल, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा इजी हो। और यहाँ पे हम लोग बी आर भी लगा लेते, बी आर, बी आर की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, इसको जो हम करते हैं रन, ठीक है। अगर आप बोल सकते कि मैं इसको ना पहली बात नेक्स्ट लाइन पे लेके आऊँ जरा, तो अगर तो यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आऊँ, नेम इज सेकंड, हाँ इसको यहाँ पे इस तरह करते हैं ना कि वो बी आर लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे इधर ही लगा लेते हैं हम लोग, बी आर ये लगा लिया मैंने, कॉपी, और इसको फिर यहाँ पे भी इधर भी पेस्ट कर लिया, ठीक है। इधर मैं प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अ, इधर वैसे जरूरत नहीं आई, ठीक है ना, इधर जरूरत नहीं, इधर भी जरूरत नहीं, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे एक दफा इसको रन करके देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास, माई नेम इज सेकंड, नेम इज अनडिफाइंड, दिस इज माई सेकंड फंक्शन, और नेम इज हेलो, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। मैंने दो बार लिखी, एक दफा नेम वो आ रहा है मेरे पास, कहता है कि नेम इज अनडिफाइंड, ठीक है। कहीं पे वो इशू आ रहा है, बाकी ये है, ये ठीक आ रहा है हमारे पास ना, आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन रन हुई, सही, ये रन, ये भी रन हुई। अगर इसका आंसर देखें आप लोग, तो ये लिखा हुआ है, ये देखें, नेम इज हेलो। यहाँ से जब हेलो मैंने पास किया तो इसको हेलो आया, और यहाँ पे आ गया। ये जो अनडिफाइन आ रहा है ना, ये पता है क्यों आ रहा है, ये फंक्शन दोनों सेम है, इस वजह से वो इशू दे रहा है, ठीक हो गया। और ये कंसोल पे भी वो नेम आ रहे हैं, देखें इस डॉट के बाद ये सारे चारों के चारों चीजें, नेम इज अनडिफाइंड, ये एक दफा अनडिफाइंड आई थिंक, ये किस चीज का आ रहा है, इसका है, समझ नहीं आ रहा है ये क्यों आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं, बाकी चीजें तो प्रिंट सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गई, अगर पैरामीटर के साथ हमने वैल्यू को भेजना है तो हम कैसे भेजें, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो छोटे छोटे हम फंक्शन, मैं क्या करता हूँ, वार, अब एक वार के साथ कर लेते हैं, वार एड इज इक्वल टू, ठीक है, खैर वार अभी नहीं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन क्या करूंगा मैं, डायरेक्ट उसकी जो है दो चीजें पास करूंगा, ए कोमा बी, और ये कर दूंगा, ठीक है। और रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी, ठीक है। जब यहाँ पे हम करते हैं नम वन कोमा नम टू, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वार एड इक्वल,
ठीक है। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा मैंने चेंज काम किया, मैं अगर आपको थोड़ा सा दोबारा गाइड करूं, तरीका डिफरेंट तरीका लिखने का, ठीक है। यहाँ पहले मैं नीचे कर देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ना नया तरीका है लिखने का। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन का नाम, पहले फंक्शन, फिर उसका नाम, और फिर हमने कुछ किया। अब मैं थोड़ा सा ना चेंज करके आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने डायरेक्ट फंक्शन में के अंदर वैल्यू पास की, इस फंक्शन को ना मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा var या लेट कुछ भी, var add इज इक्वल टू दिस। अब देखिए एरर चला गया। अब इसका जितना आंसर होगा ना वो इस ऐड के अंदर आ जाएगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं। और रिटर्न बेसिकली क्या करता है, रिटर्न जो वैल्यू आप कॉलिंग के दौरान इसको देंगे, वो डायरेक्ट वो वैल्यू को रिटर्न कर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग करते हुए कॉलिंग ऐड में क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि अब फंक्शन का नाम, आपको कॉल करते हो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेम, नेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पे आपने लिखना है ऐड, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड ब्रैकेट, और यहाँ पे दो वैल्यूज भेजेंगे, 2, 2, ठीक है। ये तो हो गया। अब आप लोग कहोगे कि मुझे, मैं प्रिंट कैसे करूं, जब यहाँ पे रिटर्न करते हैं ना, जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, var इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड। मतलब देखें हमने क्या किया, अगर ये गौर से देखें तो सबसे पहले मैंने कॉल किया फंक्शन को, फंक्शन कॉल हो गया, ये देखिए इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। नंबर 1 को मैंने 2 भेजा, नंबर 2 में मैंने इस 2 को भेजा, दोनों आपस में क्या हुए, ये 2 इसको चला गया, इसको चला गया, फंक्शन किया। अब थोड़ा सा मैंने चेंज इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर इस फंक्शन का नाम बेसिकली क्या हो जाएगा, ऐड, क्योंकि इसका जितना भी आंसर है वो ऐड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन को तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, यहाँ पे नाम को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने ऐड यूज कर लिया, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया रिजल्ट। इसका जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के अंदर आ जाएगा। अब मैं रिजल्ट को यहाँ पे बाहर प्रिंट कर लूंगा सुकून से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल में भी प्रिंट करवाते हैं, और दूसरा मैं क्या लिखूंगा, रिजल्ट इज, प्लस यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट, सिंपल, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे अंदर में क्या करूंगा, ये सारा कुछ जो है पास कर दूंगा, कॉपी, और यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट, ठीक है। अब जरा इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू मैंने 2 2 दी थी बेसिकली, वो 4 और 0 दे रहा है, हाँ 4 और 0 आई थिंक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 और 0 आई थिंक वो उसका ये है ना कि वो ऑटो आ रहा है उसका 0। ठीक है, हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 3 करता हूँ, यहाँ पे 7 करता हूँ, फिर क्या होगा, ये ऑटो मुझे रिजल्ट दे रहा है, आई थिंक आंसर मुझे गलत दे रहा है ना। तो हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या इश्यू है। नंबर हमने पास किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो देखिए मैं इसको ए और बी दे रहा हूँ, है ना। हालांकि मुझे यहाँ पे नम 1 और नम 2 देना चाहिए था, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा कॉपी, और यहाँ पे एक जगह क्या करूंगा, पेस्ट। नम 2 को भी करूंगा कॉपी, और यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट, ठीक है। ओके, सेव कर लेते हैं इसको। अब जरा हम लोग देखते हैं, हमारे पास आंसर 10 आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर यहाँ 10 आ गया आंसर, रिजल्ट इज 10। ओके हो गया, आई होप आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा, ठीक है, फंक्शन का। तो इसको आप लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा है फंक्शन का ना, ट्रिकी टाइप है, बट ये है कि इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग इसको अपने एंड पे ट्राई करिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद लेक्चर नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।